हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि का हम लोग इकोनॉमी करंट अफेयर्स डिस्कस करें। इसमें हमको अब इकोनॉमी में क्या बचा हुआ है, एक शॉर्ट न्यूज करके बचा हुआ है, उसके अलावा बजट बचा हुआ है और इकोनॉमी सर्वे बचा हुआ है। तीन बस टॉपिक बचा हुआ है, तीनों हम इस वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक। नेशनल इंटरनेशनल कवर हो चुका है, इकोनॉमी कवर हो जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर है, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी डिस्कस करना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड। हमारा 69th बीपीएससी का टारगेटेड प्लान चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्रेडिट स्विस। अब ये क्राइसिस का मतलब ये स्विट्जरलैंड की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है और एक कोलैप्स हो गया है, बस ये याद रखना है। किसकी बैंक है? स्विट्जरलैंड की बैंक है। उसके बाद है स्वच्छोत्सव। इसका मेन देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये मनाया जा रहा है और इसी में हमने बनाया स्वच्छ। स्वच्छ यानी याद रख सकते हो, स्वच्छता को एक उत्सव बना दिया गया और इसका थीम क्या था? अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। याद रखिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूएसएआईडी। इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। यूएसएआईडी और यूपी इन्होंने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव ताकि ट्री कवरेज को इंक्रीज कर सके। सिंपल है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इस प्रोग्राम को ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल पूछेगा, उत्तर प्रदेश ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात की गई है? टोफी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। तो ये है यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे होगा ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऐसे ऑप्शन होगा, आपको लगेगा यही होगा अगर नहीं क्लियर पता हो तो। टोफी जो प्रोग्राम है ना, 5 साल का प्रोग्राम है जो कितने स्टेट में चल रहा है? आंध्र प्रदेश, आसाम, मतलब टोटल 7 स्टेट में। अमेजोन ने ज्वाइन कर लिया है ओएनडीसी को। ओएनडीसी क्या है? ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ठीक है ना। एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है ना, और डीपीआईआईटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्सिडी ऑफ एग्जिम बैंक एंड डेटा एम्बेसी। कि एग्जिम बैंक का सब्सिडी और डेटा एम्बेसी गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गुजरात में, याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है? अंडर नरिश्ड एंड ओवरलुक्ड। ध्यान देना, अंडर नरिश्ड एंड ओवरलुक्ड, ए ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन एडोलसेंट गर्ल, यानी जो 19 से नीचे होती है, गर्ल्स एंड वुमेन रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है? यूनिसेफ पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका रिपोर्ट निकाला और सिंपल बताया भाई, कोई सा रीजन ट्रैक पे नहीं है कि 2030 में ग्लोबल टारगेट को अचीव किया जा सके और एनीमिया को कम किया जा सके। अगला है उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 ये किसके द्वारा मतलब बनाया गया है? आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। इंडिया का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है। तो सिंपल है, उत्कर्ष है क्या? और गाइड द आरबीआई ओवर द पीरियड, मतलब आरबीआई को ये गाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 5th एडिशन ऑफ यूथ को लैब इंडिया, जो एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट है, जिसको ज्वाइंटली किन्होंने इनागोरेट किया, लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के अंदर आता है, यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन। तो समझ लो, यूथ को जो लैब इंडिया है उसमें उसमें होता क्या है? यूथ में इनोवेशन बढ़ने के लिए बात करते हैं। अगला क्या है? सिडवी और गूगल इंक। तो सिडवी और गूगल इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप किया। सिडवी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो और ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना
जो एमएसएमई को प्रमोट करने की बात करती है। और गूगल से सपोर्ट लेने या गूगल से हेल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि सोशल इम्पैक्ट हो लेंडिंग प्रोग्राम का, जो पैसे दिए जाते हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा हो। सीसीआई ने एक पेनाल्टी इम्पोज किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे इम्पोज किया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करता है कि भाई अगर आप सर्च करोगे तो इसका अपना जो आइटम है अपनी सब्सिडी कंपनी का उसको ऊपर दिखाता है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, याद रखिए। इससे पहले है यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी। ग्रीन जो स्टील है ना, देखो ग्रीन स्टील बनता कैसे, बदले समझ लो। स्टील में जो बनाने के लिए जो कोयला यूज होता था, जो एनर्जी यूज होता था, जो तो वो एनर्जी भी हम ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये मेन है। तो इसलिए इसको हम स्टील ग्रीन स्टील बोल रहे हैं। और इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्ट्रा, कल्याणी फॉरेस्ट्रा। एनएमडीसी जीता है विंस आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड पर पूछे। आईईआई जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड कौन जीता है, तो जीता है नेशनल माइनर एनएमडीसी। अगला क्या है, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया है, बजाज एलियांज के द्वारा लॉन्च किया गया है। IGX लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट एवर गैस प्राइस इंडेक्स। IGX मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज, इंडिया का पहला नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज जो फिजिकल डिलीवरी करने के लिए किया जाता है उसको अनाउंस किया है। बस याद रखिएगा, ये बस चाहता है ना कि पूरे देश में गैस वगैरह का प्राइस सिंगल हो। के सेफ रिकवरी का मतलब एक इकोनॉमिक रिकवरी, इस टाइप से। कुछ चीज़ें का रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रहा है और कुछ चीज़ें का रिकवरी नीचे से हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं रिसेशन के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, टाइम एंड मैग्नीट्यूड। रिसेंटली इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ ICE 360 सर्वे, जो कि किसके द्वारा किया गया, प्राइस के द्वारा किया गया। प्राइस एक मुंबई बेस्ड एक थिंक टैंक है, यही के सेफ रिकवरी की बात करती है। REC ने को रिकॉर्ड किया गया है महारत्ना कंपनी। REC को रिकॉर्ड किया गया है कौन सा कंपनी, महारत्ना कंपनी, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। थीम क्या है, करेक्टिंग कोर्सेस, करेक्टिंग कोर्सेस। अगला है 11वां एग्रीकल्चर सेंसस हुआ, 11वां 2021-22 में हुआ 11वां, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। पावर सेक्टर का रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, समझ लीजिए, ठीक है। तो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, पावर एट द रेट 2047 हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, पावर सेक्टर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसमें क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग सेक्टर, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और पीपीपी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में सहायता प्रदान करेंगे, इवन फंडिंग सपोर्ट भी करेंगे। फ्लड हब की बात करते हैं, फ्लड हब, ये फ्लड को फॉरकास्ट करने की बात चल रही है, किसके द्वारा किया गया, गूगल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट अभी मालदीव्स के किया है, उसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करते हैं, IMF निकालती है। IMF टाइटल क्या आता है, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ क्राइसिस। अगला क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट। अभी देखो मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान में। PCA फ्रेमवर्क होता है ना, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब इसमें कोई इशू है भी, आप कई सारे बैंक में इशू होते हैं ना, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन सब को करने के लिए रोक, मतलब कि सब, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, ऊपर से ध्यान रखने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बनाया जाता है कि बहुत सारे बैंक को बोला जाता है कि आप एक करो।
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया। इसका मतलब वो अच्छा काम किया होगा। वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे बन रहा है? सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल गैस बोले ना तो सबसे ज़्यादा होता है मीथेन। अगर पेट्रोलियम गैस बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना। और सिन गैस आपसे बोला जाए तो इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। स्वच्छ टॉयकथन कंपटीशन ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री उसको रीथिंक करने की बात की, उसमें सिर्फ चाइनीज माल को नहीं आने देना, मतलब कंपटीशन बढ़ाना है। कृतज्ञ कृतज्ञ ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। कृतज्ञ 3.0 में क्या किया है? स्पीड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उस चीज़ पे को प्रमोट किया जाए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाले सेक्टर पे फोकस किया जाए। तो एक तो ICAR है, उसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन और उसके बाद क्रॉप साइंस डिवीजन है, ये सब ऑर्गेनाइज किया। गूगल इंडिया ने लॉन्च किया, याद रखिए। और ड्यूरेशन इस प्रोग्राम का है, याद नहीं रखना है। स्केल ऐप है, स्केल का फुल फॉर्म क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर, यानी सिंपल याद रखना है स्केल ऐप किसके लिए है? ये लेदर इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? CSIR के द्वारा, और उसमें सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, उसके द्वारा। अगला क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स अवार्ड मिला, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया ताकि बैंक को, स्टेट को फैसिलिटेट किया जा सके, अवार्ड दिया सके उनके काम के लिए। पहला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 2020 में लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ। और उसके अलावा अमॉन्ग द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक SBI को एक न्यूमरो यूएनओ अवार्ड मिला। उसके बाद यही अवार्ड सेकेंड स्थान पर PNB था। BSNL और BBNL का मर्जर की बात करते हैं, बस इतना ध्यान रखा। जूट मार्क इंडिया लोगों की बात करते हैं कि जूट प्रोडक्ट जो भी बनता है ना उस पर मार्क होगा, ठीक है। जूट मार्क इंडिया जो हॉल मार्क होगा, जिस तरह ISI वगैरह मार्क होता है। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? सूरत गुजरात में। मिशन कुशल कौशल कर्मी, तो इसमें क्या किया जाता है? 2 लाख वर्कर को ट्रेन करने की बात की गई है। RBI का जो पेमेंट विजन है वो 2025 है। थीम क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। देखो टेक्नोलॉजी हब T-Hub 2.0 वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर है, कहाँ पे बन रहा है? हैदराबाद में। डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। भाई वहाँ जो काम करते हैं उनको सीखना चाहिए ना, अलग अलग चीज़ें सीखना चाहिए। वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल की बात करते हैं। वाणिज्य भवन तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और निर्यात का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 44.4 बिलियन था, ठीक है ना। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया कौन है? USA है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद बांग्लादेश है। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट GIAS की बात करते हैं, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया गांधीनगर गुजरात में, और ये ऑर्गेनाइज हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 3 है ना उसके लाइन पे, ताकि गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट ये बजट 2022-23 में है। इंडियन फार्मा रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 2021-22, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये डेटा याद नहीं रखना। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड, ठीक है ना, ये किसके साथ किया है? नेक्सो ने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मेरीन स्पीसीज, एक है क्वीन फिश मिला है केरला में, क्वीन फिश केरला में, बस इतना याद रखिए, साइंटिफिक नेम याद नहीं कर। लोकल नेम इसको पोला बट्टा बोलते हैं, क्वीन फिश केरला में पोला बट्टा। इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ईस्टर्न रेलवे में आसनसोल डिवीजन में। क्या है? फूड बैरॉन्स, ठीक है ना, एक रिपोर्ट टाइटल किया गया जिसको पब्लिश किया है ETC ग्रुप ने।
ईटीसी ने क्या, फूड बैलेंस, क्राइसिस, प्रॉफिटिंग, डिजिटाइजेशन एंड शिफ्टिंग पावर। ठीक है। और यूएस पेप्सिको, नेस्ले और जेबीएस, ये पहला, दूसरा और तीसरा है जो फूड एंड बेवरेज सेल में टॉप पे आते हैं। ठीक है। इंडिया की फूड डिलीवरी जो कंपनी है ना, स्विगी और जोमेटो, 9वां और 10वां नंबर पे आता है। एक चीज़ चाहे हम करते हैं, बजट और सर्वे को एक वीडियो में कर लेंगे, इसको यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बजट वाला और सर्वे वाला एक वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बजट और सर्वे अगर एक वीडियो में करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म ही करते हैं इकॉनमी को। मिलते हैं, थैंक यू।